हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 की गणित की और 6.1 यानी 6.1 का है कक्षा 8। सवाल नंबर दूसरा, इससे पहला सवाल हम पहले वीडियो में बना दिए हैं। इसमें बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसकी निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, जो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें निम्नलिखित से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इससे पहले वाले में हम देखे थे जो 3 समूह में आ जाता था, जो भी संख्या उसका पूर्ण घन होता था और जिसका नहीं आता था उसका नहीं होता है। उसी तरह से देखेंगे। 320 का पहले बनाते हैं, 2 से लगाएंगे 160, फिर 2 से तो 80, फिर 2 से तो 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से लगेगा 10, फिर 2 से तो 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1। इसका जो है तो 1 2 जो है 6 बार आया है। पाँच एक बार आया है, 5 एक बार। इसका तो 3 का समूह लग गया और इसका नहीं लगा। 5 3 के समूह में नहीं है। इसका मतलब है 320 पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए और 2 5 की आवश्यकता होगी। तो 320 को 5 गुने 5 बराबर, इसको लिखेंगे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, 5 है कि तब ये 3 का समूह में आ जाता है। जब इसको गुना करेंगे तो ये गुना करके 320 को इसको गुना करने के बाद आ जाता है मेरा इसको गुना करने के बाद 8000 हो जाता है। अतः उभयनिष्ठ संख्या उभयनिष्ठ संख्या 10 है। इसका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। इसका 243 का ये भी 3 के समूह में नहीं आता है। 3 के समूह में नहीं आता है तो ये पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है। इसको और एक 3 का जरूरी होगा। इसको लिखेंगे 243 को गुना 3 से करेंगे तीन का समूह मिल गया। अब 243 को जब गुना करेंगे तो ये गुना करके आ जाता है मेरा 729। उभयनिष्ठ संख्या 3 है। फटाफट इसको नोट कर दो।
अब तीसरे नंबर में 675 था। 675 का 3 का समूह तो आ जाता है और 5 का समूह नहीं आता है, एक और 5 की आवश्यकता होगा। तो इसमें लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। 675 भी पूर्ण घन नहीं है, इसमें और एक 5 का आवश्यकता पड़ेगा। 675 को 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 3 का समूह मिल जाएगा तो ये पूर्ण घन हो जाएंगे, और गुना करने के बाद 675 को 3375 आता है। इसमें उभयनिष्ठ संख्या 5 है। अब इसका लास्ट नंबर सवाल 432 देखेंगे। अब लास्ट का सवाल चौथा नंबर है 432। इसमें 2 का समूह एक ही बार मिलता है, 1 2 ये बच जाते हैं। अब ये भी पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 के समूह में नहीं आता है। अब इसको देखेंगे 432 में 2 बार ये 2 आना चाहिए। यहाँ पे स्पेस नहीं ले पाया। 432 अब ये 3 के समूह आ गया। देखिए ये भी 2 3 के समूह में, ये भी और ये भी। इसको गुना करने के बाद 1728 होता है। इसको गुना करने के बाद उभयनिष्ठ संख्या ये 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। और इसके बाद अगले सवाल 3 नंबर का दूसरे वीडियो में होगा। और जहाँ पे समझ नहीं आया होगा उसको कमेंट करके बताइएगा। और इससे आसान तरीका और है।